99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर हम पहुंच चुके हैं जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र में। यहां हमारे साथ टीएमसी के प्रत्याशी हरेराम सिंह हैं। जी हां, जय श्री राम के नाम पर बंगाल में बवाल मचा हुआ है, लेकिन टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो हरेराम सिंह हैं। तो आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और कुछ सवाल जो हैं हम उनका जवाब उन्हीं से लेते हैं। राम सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि जनता आपको क्यों चुने? जनता इसलिए चुनेगी, 44 साल से यहाँ सीपीएम के विधायक रहे हैं, 10 साल से इधर 34 साल उनकी सरकार रही, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार 10 साल से है, लेकिन सरकार होने के बावजूद भी यहाँ सीपीएम के विधायक थे। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। 34 साल में बंगाल को बर्बाद करने का काम सीपीएम ने किया और 10 साल ये विधायक रहे जहानारा खां, उन्होंने जमुड़िया के विकास के लिए कोई काम नहीं किया, जिसके कारण जमुड़िया क्षेत्र के जनता चाह रही है कि इस बार परिवर्तन हो और मोदी को न देख करके या सीपीएम को न देख करके दीदी को देख करके लोग वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि दीदी ने बंगाल में बहुत सा काम किया है। अभी जो परिस्थिति है, हमारा टक्कर सीपीएम से है, बीजेपी से कोई टक्कर नहीं है। यहाँ बीजेपी तो कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, उसके पास पैसा है, धन है, बल है, सब कुछ है। धन और बल से ही यदि सरकार बनता तो अडानी अंबानी भी चुनाव लड़कर के प्रधानमंत्री बन सकते थे। जनता के आवाज के सामने धन बल कुछ नहीं कर सकता। और चूंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में जो काम किया है, वह काम आपको किसी प्रांत, 2800 देश में प्रांत है, 28 प्रांतों में कहीं भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो दीदी ने किया है। अभी अभी आपको पता होना चाहिए, दीदी का स्कीम है कन्याश्री योजना। जो बच्चियां पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन लेना चाहती हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ती हैं, उनको 25,000 रुपया हमारी सरकार अकाउंट में डाल दिया है। शादी के लिए रूपाश्री एक योजना आया है। 18 साल की जो ही बच्चियां हो जा रही है, उनके अकाउंट में 25,000 रुपया शादी के लिए आ जाता है। तीसरा सबसे बड़ा काम दीदी ने किया है, फ्री राशन का व्यवस्था किया। राशन का एक पैसा नहीं लगता और सबको 10 करोड़ जनता बंगाल में है, 10 करोड़ को फ्री राशन हम लोगों ने जून तक देने का आश्वासन दिया है। और यदि हमारी सरकार तीसरी बार बनती है तो जीवन भर के लिए हम लोगों ने फ्री राशन का व्यवस्था करेंगे। और राशन का व्यवस्था ही नहीं, घर घर राशन पहुंचाने का काम करेंगे। किसी को राशन दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं हो। चौथी एक योजना जो मोदी जी आयुष्मान भारत का प्रचार करते हैं कि बंगाल ने उस स्कीम को लागू नहीं किया। उस स्कीम में आप जानते हैं कि 60% केंद्र सरकार पैसा देती और 40% स्टेट को देना था। हमारी दीदी ने कहा कि नहीं, हम 40% क्यों देने जाएंगे। और 60% और 40% की बात आती है तो हमारे यहाँ 10 करोड़ जनता है, जिसमें से लाभ कितने को मिलेगा? 60 लाख लोगों का लाभ मिलेगा उसका। लेकिन अभी हम लोगों ने एक स्कीम लाया है जो स्वास्थ्य साथी योजना, स्वास्थ्य साथी कार्ड हम लोगों ने 10 करोड़ जनता को दिया है। उसमें किसी को पार्टी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी हम लोगों को। वो बीजेपी के भी लोग लिए हैं, सीपीएम के लोग लिए हैं, तृणमूल के लोग लिए हैं, हिंदू भी लिए हैं, मुसलमान भी लिए हैं, सिख ईसाई सभी लोगों ने लिया है। और लिया ही नहीं है, उस कार्ड के आधार पर 5 लाख रुपया का इलाज भी शुरू हो गया। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में लोग जाते हैं और ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इतनी बड़ी योजनाएं जो हमारी सरकार ने लाई है, यही नहीं, अभी अभी हम लोगों ने 12,000 किलोमीटर रोड बनवाया है।
इसके साथ ही साथ हमने फ्री शिक्षा का भी व्यवस्था किया। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको जूता से शुरू करके, कपड़ा से शुरू करके, किताब से शुरू करके और मिड मील की व्यवस्था तक हमारी सरकार ने किया है और ये स्कीम लागू है, जिससे आप कह नहीं सकते कि इससे बढ़िया स्कीम किसी प्रांत के चीफ मिनिस्टर ने किया हो, जिसके चलते आज जनता जो है, बंगाल की जनता जोगी इसको आपका हमारे दीदी को ही चुनकर लाएगी। मोदी और जोगी और सीपीएम कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। यहाँ दीदी का लहर चल रहा है और बंगाल में तीसरी बार हमारी सरकार बनने वाली है। दीदी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। हरिराम जी, आप तो मजदूरों का नेता हैं, आप मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, तो अगर आप जीत कर आते हैं तो 3 ऐसा काम बताइए जो सबसे पहले आप करेंगे। देखिए, आज 40 साल से हम ट्रेड यूनियन से संबंध रखते हैं। तृणमूल कांग्रेस 22 साल से यहाँ काम शुरू किया और 22 साल से हम तृणमूल कांग्रेस के झंडा के नीचे काम कर रहे हैं। मजदूरों की जो भी लड़ाई होती है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया के अंतर्गत, उसमें तृणमूल कांग्रेस का श्रम संगठन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस, जिसके हम महामंत्री हैं, डट करके लड़ाई करते हैं और बहुत सी समस्याओं का समाधान कराते हैं। ये मजदूर भी समझते हैं और बाकी लोग भी, आसपास गांव के लोग भी जानते हैं कि हरिराम सिंह जी ट्रेड यूनियन का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आप जो 3 काम की बात किए, अभी जो मोदी जी ने शुरू किया है, देश में जितने पब्लिक सेक्टर है उसको बेचने का काम उन्होंने शुरू किया है। आपको मालूम होना चाहिए, कोल इंडिया के अंतर उन्होंने 100% FDI लागू कर दिया। कोई भी देशी हो या विदेशी हो पूंजी लगा सकता है, कोयला निकाल सकता है और कोयला बेचने का भी अधिकार प्राइवेट मालिक को दे दिया गया है, जो कि 1973 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय एक प्रावधान नहीं था। कोयला ठीक है कॉन्ट्रैक्टर निकालते थे, लेकिन दाम निर्धारित करने का काम सरकार करती थी, उसको भी मोदी जी ने प्राइवेट के हाथ में दे दिया है। अभी कमर्शियल माइनिंग शुरू किया है। बड़े बड़े पूंजीपति टेंडर दे रहे हैं, अडानी अंबानी भी यहाँ टेंडर दिए हैं। कमर्शियल माइनिंग करेंगे, कोयला निकालेंगे, कोयला बिक्री करेंगे, जिससे यहाँ जो परमानेंट मजदूरों का भविष्य अंधकारमय है। तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बर्धमान का कोऑर्डिनेटर बनाया था और कोऑर्डिनेटर के काम से प्रसन्न होकर दीदी ने मुझे जमुड़िया विधानसभा का टिकट दिया है और दीदी के वादे पर मैं खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार यहाँ सीपीएम का हार होगा। 44 साल तक जो सीपीएम यहाँ एमएलए रहा है वो हारेंगे और तृणमूल कांग्रेस का विधायक यहाँ चुना जाएगा। लालगढ़ के धरती पे आप प्रचार अभियान चला रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? देखिए, हम जो आज 25-26 दिन हो गया, लगभग 1 महीना होते चला है, प्रचार में हम उतरे हैं। गांव-गांव जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, गरीब से मिल रहे हैं, धनवान से भी मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा, जमुड़िया विधानसभा में एक अजब तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां हम जाते हैं, औरतें, सैकड़ों औरतें घर से बाहर निकल करके मुझे स्वागत करती है, मुझे कहती है कि इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे और दीदी को साथ हम लोग हैं, दीदी ने काम किया है, इसलिए दीदी को वोट हम लोग देंगे। ये रिस्पांस मिल रहा है। आप चले जाइए बाजार में, जमुड़िया बाजार में चले जाइए, किसी दुकानदार से पूछिए तो कोई दुकानदार मेरे अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। सभी का इच्छा है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए और होगा। बीजेपी भी तो कह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। बीजेपी का परिवर्तन इसलिए उनका होना चाहिए, वो परिवर्तन इसलिए चाह रहे हैं कि जो कन्याश्री योजना लागू है उसको उनको बंद करना है। नहीं, वो तो कहे हैं कि फ्री शिक्षा, समझ गए, फ्री शिक्षा तो हम दे ही रहे हैं,
वो तो हम फ्री शिक्षा दे ही रहे हैं, वो तो आज देंगे। अभी जो है उन्होंने एक अपने घोषणा पत्र में दिया है कि 5 रुपया में हम खाना खिलाएंगे, जबकि ऑलरेडी आज 2 महीना 3 महीना से 5 रुपया में खाना हम लोग चालू कर दिया है। हर जगह 5 रुपया में खाना हम लोग दे रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना, इसके योजना के अंतर्गत, ममता बनर्जी की योजना के अंतर्गत हम लोग खाना शुरू कर दिया है। तो वो क्या करेंगे? आपने जो बीजेपी की बात कर रहे हैं वो तो झूठा पार्टी है। मोदी जी ने तो कहा था 2014 में कि यदि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है? उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया अकाउंट में भेज देंगे गरीबों का, 15 पैसा भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश का हम विकास कर देंगे, देश को एकदम आगे ले जाएंगे। हमारे पूर्वज जो प्रधानमंत्री सब थे, नेहरू जी से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर, ये सारे लोग बुड़बक तो नहीं थे, बड़े बड़े उद्योग लगाए थे जिससे गांवों का विकास हुआ, लोगों को रोजगार मिला। और सारा उद्योग ये बंद कर रहे हैं तो ये क्या रोजगार देंगे, क्या नौकरी देंगे? जनता भली बात समझती है और जनता बार बार ठगने वाली नहीं है। इस बार जो है जनता इनको बंगाल में जवाब देगी। ये डेली पैसेंजरी करने से वोट नहीं बंगाल की जनता उनको देने वाली है। आएगी टीएमसी को यहाँ 230 से ज्यादा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं है। 230 से ज्यादा हम लोग सीट जीतेंगे और जीत करके सरकार हम लोग बनाएंगे और मुख्यमंत्री दीदी को तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरिराम सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो हम सबसे पहले मजदूरों को उनका हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। साथ ही ये दावा भी करते हैं कि इस बार 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी सरकार बना रही है और न केवल सरकार बना रही है बल्कि 230 सीट जीतकर इस बार सरकार बनाएगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।